नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई सप्ताह से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत छोटी छोटी कहानी, रोचक कहानी, मज़ेदार कहानी और सबसे ऊपर की जो शिक्षा देती हैं हमें प्रेरणा दे जाती हैं और ताउम्र हम भटकने से बच जाते हैं, ऐसी कहानियों के संग्रह में से एक वीडियोस मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं वही कर रही हूँ कि आपके लिए कहानी मैं सोच करके आई हूँ और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कहानी का शीर्षक तो बताना ज़रूरी है। तो कहानी का शीर्षक है पाप की गठरी। ठीक है। तो एक राज्य में एक राजा रहता था। तो दानवीर भी था, अच्छा था, ईमानदार था और प्रजा उसके राज में अच्छे से रहती थी, बहुत खुश रहती थी। एक दिन उसके दिमाग में आया कि मैं देखता हूँ कि मेरे राज्य में कितने अंधे व्यक्ति हैं और जो गरीब भी हैं। तो फिर उसने मुनादी करवाई और उसके बाद वो उनके जो प्रजा उसमें सैनिक थे वो सूचना लेकर के आए कि महाराज, हमारे राज्य में 100 अंधे हैं और जो कि गरीब भी बहुत हैं। तो उसने ऐलान करवा दिया कि वो रोज़ मेरे यहाँ आकर के खीर खाया करेंगे। ठीक है भाई। तो 100 के 100 अंधे आते थे और खीर खाते थे, बड़ी प्रशंसा और बड़ा उनको आशीर्वाद दे करके जाते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही खीर खाई तो उसमें उसको खाते ही जो कि 100 व्यक्ति मर गए। जो 100 अंधे थे व्यक्ति, गरीब भी थे, उनकी डेथ हो गई। तो पता चला कि उस खीर के भगोने में, कढ़ाई में एक सांप मरा हुआ था। तो सांप ने उसमें अपना विष डाल दिया और उस विष से सारे के सारे जो अंधे थे 100 लोग, वो सारे के सारे मर गए। राजा को बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि वो बोला कि मैं अब यहाँ पे नहीं रहूँगा, इतनी ख़राब घटना मेरे साथ घटित हुई है, मैं थोड़े दिन के लिए राज्य के बाहर जाना चाहता हूँ। इस तरह वो चलता रहा। एक गांव में वो पहुँचा तो वहाँ पंचायत भी हो रही थी, पंच लोग बैठे हुए थे और गांव के भी 2-4 लोग वहीं पे आसन जमाए हुए बैठे हुए थे। तो उसने पूछा कि कोई ऐसा घर मुझे बता दो जिसमें कि पूजा पाठ होता हो, धर्म कर्म होता हो, क्योंकि मुझे बहुत अंदर से चिंता हो रही हो, मेरा दिमाग सिर्फ भजन के द्वारा ही निकलेगा। तो उसने कहा कि हाँ, गांव की सीमा पर थोड़ी दूर पे एक भाई बहन रहते हैं, वो नित्य पूजा पाठ भजन तप सब करते हैं, संध्या आरती करते हैं, तो आप चले जाइए। तो देखा कि वहाँ पे घर था। उसने दरवाज़ा खटखटाया, उसमें से भाई निकल के आया। एक बहन एक भाई रहता था, तो एक युवक निकल के आया। तो उसने कहा कि भाई, मैं जो कि हूँ भटका हुआ राहीगुर हूँ और मुझे एक रात के लिए क्या यहाँ शरण मिल सकती है? तो उसके भाई ने कहा हाँ। उस युवक ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, आप आइए, बिल्कुल आइए। तो बस वो वहाँ पे चला गया। एक कोठरी सी थी, उसमें विश्राम करने लगा। इधर वो जो लड़की थी, यानी भाई बहन रहते थे ना, तो जो लड़की थी उसका नियम था, रोज़ का नियम था कि वो बहुत जल्दी उठती थी और सूर्योदय के पहले पहले वो पूजा पाठ या तप हवन जो भी करना होता था वो करके उठ जाती थी और उसके बाद वो नाश्ता वगैरह बनाती थी। उसका नियम था। तो बस उस रात भी वो पूजा पाठ कर रही थी, लेकिन बहुत देर हो गई। तो उसके भाई ने आवाज़ दी, उस युवक को, जो भाई था, उसने आवाज़ दी कि बहन, तुम आज क्या हो गया? तुम्हारा तो नियम है कि बहुत जल्दी उठ करके तुम सूर्योदय के पहले ही पहले तुम पूजा करके चुप जाती हो और नाश्ते की तैयारी करती हो। मुझे तो गाँव पार करके जाना है नौकरी के लिए। तो उसने कहा कि मैं एक फ़ैसला सुनना चाह रही थी। यमराज के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बहुत दुविधा में थे कि वो फ़ैसला सुनाने के लिए उसमें थे। तो क्या कोई फ़ैसला हुआ? भाई ने पूछा। बोले नहीं। तो बोले अच्छा, था क्या, उलझन क्या थी, किस चीज़ के लिए फ़ैसला सुनाना था? तो उसने कहा कि गांव से दूर जो कि शहर राज्य है, वहाँ के राजा से एक गलती हो गई कि उसने 100 और लोगों को मतलब खीर खाने के लिए न्योता दिया था और रोज़ ही खाते थे, लेकिन उस दिन वो खीर खा के उनके सबकी मृत्यु हो गई।
तो अब दोष किस पे दिया जाए? राजा को, जो कि रोज़ खीर खिलाता था, उस दिन भी उसने खीर खिलाई, या फिर सांप को दिया जाए जिसने विष अपना खीर में डाल दिया, या फिर उस रसोइयों को दिया जाए जो कि खीर को ढकते नहीं थे, बनाते समय उसको ढका नहीं। ये उलझन धर्मराज के राज में चल रही है। बड़ा वो हुआ तो राजा के कान खड़े हुए, बोले ये किस्सा तो मेरे साथ हुआ है और ये पहचान नहीं रही है। अब चलो मैं जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता कि कौन दोषी है, कौन पापी है, कौन अपराधी है, मैं यहाँ एक रात के लिए और रुक जाता हूँ। सो उसने फिर विनती की कि सुनिए महानुभाव, क्या मैं एक रात के लिए और यहाँ रुक सकता हूँ? मुझे बहुत अच्छा सुकून और बहुत अच्छा अंदर से लग रहा है। तो उसने कहा कि युवक ने कहा हाँ बिल्कुल आप रहिए, जितनी मर्जी हो आप रहिए, जितने दिन की भी मर्जी। सो वो राजा वहीं रुक गया। अब क्या हुआ कि दूसरे दिन उसने कहा कि पूजा पाठ, मतलब जो लड़की थी पूजा पाठ करके उठी, लेकिन नियत समय से उठ गई थी। तो नियत समय से उठी तो भैया ने उत्सुकतावश पूछा कि क्या लगता है आज फैसला हो गया क्या? तो बोलती अभी बताऊंगी तुम्हें क्या बात है, इतनी जल्दी क्या है। इधर क्या हुआ कि जो पंचायत बैठी हुई थी पेड़ के नीचे और गांव के 2-4 और लोग थे, करीब 20-25 लोग थे, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि देखो वो जो व्यक्ति था अपने को बड़ा वो समझ रहा था और मैं तो बड़ा, मेरा सुकून मुझको दान पुण्य और दया धर्म और जहाँ भजन कीर्तन हो रहा हो, जहाँ पूजा होती हो, वो घर ढूंढ रहा हूँ। कितना पापी निकला। वो मैं पहले ही जानता था कि इस लड़की पर इसकी नज़र है, क्योंकि उसी का घर पूछा उसने और फिर एक रात की बात करी और उसने 2 रात के लिए ली। पता नहीं अब कितने दिन रात रुकेगा, और देखना एक दिन ऐसा आएगा कि वो फैला फुसला करके उस लड़की को भगा ले जाएगा, जहाँ जाना होगा और भगा जाएगा। वो तो कुकर्मी है, वो तो पापी है। तरीके से उसको लगा करके, एडजेक्टिव लगा करके उसको विभूषित करते रहे। पापी है और कमीना है और पतित है, वो सबका धर्म भ्रष्ट कर देगा, गांव की नाक काट के रख देगा। हम तो पहले ही जानते थे कि उस लड़की को भगा के लेके जाएगा और जाएगा ही, देख लेना। एक रात की बात करके आया, 2 रात क्यों रुका आखिर वो? अब क्या हुआ, ये बातें हो रही थी। अब लड़की ने ये कहा कि फैसला तो मुझको मिल गया है, वहाँ पर जो धर्मराज ने फैसला सुनाया हुआ है। तो सब लोग उत्सुकता, उसका भाई भी और राजा भी, बोले जल्दी बताओ क्या फैसला मिला, क्योंकि राजा को तो उत्सुकता थी कि आखिर पापी है कौन, कौन कहलाएगा अपराधी। तो उसने कहा कि गांव की जो पंचायत बैठी हुई थी, चौपाल बैठी हुई थी, वो पाप आपस में बांट के ले गए। कितनी गूढ़ बात कही, आप समझे ना ये कथासार क्या है। इसका मतलब है कि कभी भी सोचे बिना और सोच करके भी कभी निंदा का दामन नहीं पकड़ना चाहिए, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। आप अपने बच्चों को भी सिखाइए, अपने लोगों को सिखाइए जो आपके नज़दीक हैं, नियर डियरीज़ हैं, उनको भी आप सिखाइए कि निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा हमेशा घाटे का सौदा है। इसमें निंदक को पाप ढोना भी पड़ता है और पाप कर्मों का फल देना पड़ता है, पाप कर्मों को भोगना भी पड़ता है। इसलिए हमेशा निंदा से दूर रहिए, न सुनिए और न किसी की करिए। फिर आप देखिए आपका जीवन बहुत सरल, सहज, सुगम हो जाएगा। तो मित्रों, मेरी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको कथासार भी बताया मैंने। आपको अच्छी लगी हो तो सब जगह शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और नहीं सब्सक्राइब। मेरी कहानी अच्छी लगेगी तो आप तक पहले पहुंचेगी। और क्या है, ज़रा सा हाथ हिलाना, अंगूठा हिलाना। तो आज मुझे आज्ञा दीजिए, कल मैं फिर एक कहानी लेकर के उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।